हेलो क्लास। तो हम क्लास 7th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। जब साधु राजा को पलटने के लिए बोलता है कि तुम पलट कर देखो कि तुम्हारे पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, देन हम पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टूवर्ड दैम। किंग पलटता है और देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसके वो अपने हाथों से अपने पेट को दबाया हुआ है। From which blood was flowing, जिससे खून निकल रहा था। When he reached the king, he fainted and fell on the ground. जब वो किंग के पास पहुंचता है तो वो fainted मतलब बेहोश हो जाता है और ग्राउंड में गिर जाता है। The king and the hermit, राजा और hermit remove the man's clothing, आदमी के कपड़े उतारते हैं ऊपर के, एंड फाउंड अ लार्ज वॉन्ड इन हिज स्टमक, और देखते कि उसके पेट में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। द किंग वॉश द कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचिप, जो किंग था, राजा था, वो अपने रुमाल से उस चोट को साफ करता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं होता है। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। रीड्रेस करना मीन्स ड्रेसिंग अगेन, मतलब उसको बार बार उसकी ड्रेसिंग करता है। कब तक करता है? जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, आदमी को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, किंग उसे फ्रेश वाटर देता है उसे पीने के लिए। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल, उस समय सन सेट हो चुका होता है और एयर कूल हो जाती है। द किंग with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. किंग हर्मिट की हेल्प से उस घायल व्यक्ति को हट के अंदर ले जाता है और उसे कहाँ लिटा देता है? बेड पे लिटा देता है। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट, आदमी शांति से अपनी आंखें मूंझ के लेट जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लैप थ्रू द नाइट, राजा भी क्योंकि थका हुआ होता है, क्योंकि वो इतने दूर से चल के आता है और फिर वो दिन भर इतना काम करता है, तो वो भी फर्श में लेट जाता है और उसको रात को नींद आ जाती है। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange weird man lying on the bed was. जब वो उठता है तो वो थोड़ा उसको अटपटा सा लगता है कि मैं कहाँ उठा हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये दाढ़ी वाला आदमी कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. मुझे माफ़ कर दो, एक कमज़ोर आवाज़ में वो दाढ़ी वाला आदमी राजा को बोलता है। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा बोलता कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मैं तुम्हें क्यों माफ़ करूँ। You do not know me, but I know you. जो आदमी है वो बोलता तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुम्हें मारना चाहता था। Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा और मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, मतलब हड़प लिया। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता था कि तुम अकेले इस हर्मिट के पास आए हो और मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना के रखा था कि जब तुम वापस जाओगे तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन निकल गया और तुम नहीं आए। So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. लेकिन तो मैं अपनी जगह जहाँ मैं छुपा था वो जगह मैं छोड़ के जाने लगा, लेकिन तुम्हारे बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे बच रहा था, लेकिन ये उसने तो मुझे मार दिया था और मैं मर जाता यदि तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, मेरी चोट को ड्रेसिंग नहीं करते। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने क्या किया? मेरी लाइफ को सेव किया। नाउ इफ आई लिव आई विल
serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. वो बोला कि यदि मैं अब जीवित बचता हूँ तो मैं आपका फेथफुल मतलब हमेशा आपके कहना मानने वाला, फेथफुल, लॉयल एंड ट्रू, ईमानदार व्यक्ति, आपका ईमानदार सर्वेंट आपका बन के रहूँगा और अपने बेटों को भी कहूँगा कि वो आपके साथ ईमानदारी से आपका सर्वेंट बन के रहें. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो ईजीली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड. किंग बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने दुश्मन को क्या कर चुका होता है, उसके मन में शांति आती है क्योंकि वो अपने दुश्मन को शांत कर चुका होता है और उससे वो दोस्ती कर चुका होता है. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him. वो सिर्फ उसको माफ़ नहीं करता, उसको बोलता कि मैं तुम्हें अपने सर्वेंट्स और डॉक्टर को भेजूंगा जो तुम्हारा टेक केयर करेंगे. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी वापस कर दूंगा. लीविंग the wounded man, the king went out of the hut and looked round of the hermit. उस घायल व्यक्ति को छोड़ के राजा हट के बाहर आते हैं और देखते हैं कि हर्मिट कहाँ है. हर्मिट मीन्स साधु कहाँ है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. जाने के पहले वो फिर चाहता है कि उसके प्रश्न का उत्तर उसे मिल जाए. द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड in the beds that had been dug the day before. हर्मिट अपने घुटनों पे था और बीज बो रहा था वहाँ जहाँ उसने गड्ढे किए थे एक दिन पहले. The king went up to the hermit and said, For the last time I beg you to answer my questions, wise man. आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए. You have already been answered, said hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. वो कुछ समझता उसके पहले ही हर्मिट ने उसे आंसर किया कि तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही मिल चुके हैं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कैसे मुझे आंसर मिल गए, आपका क्या मतलब है. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, तुमने नहीं देखा, हर्मिट ने रिप्लाई किया. इफ You had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. यदि तुम मेरे ऊपर दया नहीं करते, मेरी कमजोरी पे दया नहीं करते और यहाँ पर गड्ढा नहीं खोदते, you would have gone away, तुम यहाँ से चले जाते. Then that man would have attacked you and you would have wished you have stayed with me. तो ये आदमी क्या करता, तुम्हारे ऊपर अटैक कर लेता, लेकिन तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ इनकी मदद करूँ और यहाँ आके तुम यहाँ रुके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम मेरे लिए यहाँ पर बेड्स कर रहे थे, मतलब जो घास उखाड़ रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. तो उस समय मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था और जो काम तुम कर रहे थे वो तुम्हारे लिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था. आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ यू हैड नॉट रेस्ड हिज वॉन्ट्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. उसके बाद जब वो आदमी तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आया तो तुमने क्या किया, उसकी रक्षा करी, उसकी केयर करी. और क्योंकि तुमने उसकी रक्षा करी, यदि तुम उसकी ड्रेसिंग नहीं करते, उसकी वॉन्ट्स, उसकी चोट को मलहम पट्टी नहीं करते, तो वो मर जाता बिना तुम्हें शांति दिए. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. तो वो आदमी तुम्हारे लिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो गया और जो काम तुमने उस समय किया वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस हो गया. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. तो ध्यान रखो, वह सिर्फ इम्पॉर्टेंट टाइम कब है, आज, अभी. जो अभी का समय है
वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। यही सबसे इम्पॉर्टेंट समय होता है जो वर्तमान होता है, जहाँ पर हम कोई काम कर सकते हैं, हमारे पास पावर होता है उस काम के प्रति एक्ट करने का। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो होता है जिसके साथ आप अभी वर्तमान में हैं। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। किसी को नहीं पता कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। हम जिस व्यक्ति से अभी मिल रहे हैं, क्या पता मुझसे कभी भविष्य में मिले या ना मिले। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस ये है कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्सन अलोन। क्योंकि हम इस दुनिया में अच्छे काम करने के लिए ही आए हैं। ऐसा जो हर्मिट था उसने राजा को उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए। ओके, सो यू शुड डू that hard words 5 times in your copies. Read that chapter carefully and understand it carefully. और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप फिर मुझे रिप्लाई करेंगे। Stay home, stay safe. Thank you.